हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ सासू माँ और बड़ी बहू। भाभी, ओ भाभी, जरा मुन्ना के लिए एक पराठा बना देना और एक कप चाय भी दे देना, अभी ला रही हूँ दीदी। रजनी इस घर की बड़ी बहू, कोमल इस घर की छोटी बहू, जिसके 4 दिन का बेटा है। दोनों नंदे अपने बच्चों के साथ जापे पर आई हैं। रजनी के भी एक 2 साल की बिटिया है। जब रजनी की बिटिया हुई, पहली डिलीवरी मायके में होती है यह कहकर मायके भेज दिया था, पर इस बार बड़ी बहू काम करने के लिए थी तो छोटी बहू की डिलीवरी यहीं करवा ली। बेटा होते ही सासू माँ ने अपने बेटों के पास फोन करके उन्हें बुला लिया था। आ जाओ बेटियां, तो आती ही हैं जापो में। 2 दिन बाद छठी की तैयारी में रजनी सुबह से लगी हुई थी और दोनों नंदे सासू माँ बिस्तर पर रजाई ओढ़ बैठी थी, क्योंकि ठंड काफी ज्यादा हो रही थी। आज काम वाले भी छुट्टी कर गए। रजनी सुबह से 3 बार बर्तनों का ढेर मान चुकी थी। शाम को सासू माँ ने दोनों अपने दामादों के पास भी फोन कर दिया था कि आप भी आ जाना, छठी है। रसोई में आकर कहने लगी, रजनी बहू, दाल चावल तो बनते हैं, तुम्हारे दोनों नंदोई भी आएंगे, इसलिए मटर पनीर, दम आलू, रायता, हलवा और पूरी भी बना लेना। पर मम्मी जी, मैं अकेले इतना खाना, गुड़िया भी बार बार रोने लग रही है, आज मेड भी नहीं आ रही है, तो तुम क्या चाहती हो, दामादों को बिना खाना खिलाई भेज दूँ। अब रजनी क्या कहती, चुपचाप काम में लग गई। उसकी बिटिया उसका साड़ी का पल्लू पकड़े पीछे पीछे फिरती रही। रात को काम करते करते 11 बज गए। छोटी बहू भी सब कुछ देखने लग रही थी। उसे यह सब ठीक नहीं लग रहा था। घर में इतने मेंबर के होते हुए एक बहू पर सारे काम का बोझ डाल रखा है। रात भर गुड़िया रोती रही। उसे बहुत तेज बुखार हो गया था ठंड की वजह से। सुबह दवाई देने के बाद 5 बजे गुड़िया सोई, तब रजनी की भी आंख लग गई। थोड़ी देर बाद सासू माँ की आवाज़ आने लगी, रजनी, मेरे लिए और तुम्हारी नंदों के लिए चाय बना दो। तो वह धीरे से बाहर उठकर आई और कहने लगी, मम्मी जी, गुड़िया नहीं सोई, उसके बहुत तेज बुखार था तो मैं भी नहीं सो पाई, बहुत थकावट हो रही है, थोड़ी देर में चाय बना दूंगी। अरे तो क्या इतने मैं और मेरी बेटियां चाय के लिए इंतजार करेंगे? चाय तो दीदी भी बना सकती है, इतनी सर्दी में उनको रजाई से निकलने के लिए कहूँ क्या? क्यों मम्मी जी, बहुएं क्या पत्थर की बनी होती हैं जो उन्हें सर्दी गर्मी नहीं लगती? और आपको जब उनसे काम ही नहीं करवाना था तो आपने उन्हें बुलाया ही क्यों, जब आपको पता था वैसे ही घर में इतना काम हो जाएगा। छोटे बच्चों के साथ अगर वह काम नहीं करवा सकती तो आप उन्हें उनके ससुराल भेज दीजिए और कुआ पूजन पर बुला लीजिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटों के बारे में ऐसा बोलने की? कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं अपने मायके चली जाती हूँ। आप और दीदी घर और कोमल को देख लीजिएगा। दोनों बहनें एक दूसरे की तरफ देखती हैं। अगर भाभी अपने घर चली गई तो पूरा दिन घर में कितना काम रहता है। उधर सासू माँ कहने लगी, हाँ हाँ चली जाओ, ऐसा तुम करती क्या हो जो तुम्हारे बिना हमारा गुजारा नहीं होगा। अपनी बेटियों को सोने की चैन दूंगी, पोता होने की, वह तो यहीं रहेंगी। इतने में दोनों बहनें उठकर आती हैं, मम्मी, आप भाभी के साथ क्यों लड़ाई कर रही हो? और भाभी, आप भी नाराज मत हो, आज से हम दोनों बहनें आपके साथ मिलकर काम करवाएंगे। ऐसे खुशी के मौके पर कोई अपना घर थोड़ी छोड़ के जाता है। आप गुड़िया को संभालिए, आज चाय नाश्ता हम दोनों बना लेंगी। दोनों ने सोचा, भाभी चलेगी तो सारे काम का जोर हमारे ऊपर आ जाएगा और हम चले गए तो हमें जो मिलना है वह रह जाएगा। इसलिए दोनों बहनें चुपचाप काम में लग गई। दोपहर को अकेले में अपनी माँ को समझाया, मम्मी, इतनी सर्दी में भाभी चलेगी तो इतना काम कौन करेगा, इसलिए आप उनसे मीठा मीठा बोल करो और मेड को बोल दो थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगी, छुट्टी ना करी, थोड़ी सी किचन में हेल्प हम कर देंगे। तो सासू माँ भी समझ गई कि बहू के साथ ज़्यादा पंगे लेने में नुकसान ही है। उसके बाद सासू माँ गुड़िया को भी संभालने लगी और नंद रानी अपनी भाभी के साथ किचन में हेल्प करवाने लगी। रजनी भी मन में सोच रही थी, इतने इंसान बोलता नहीं है, कोई उसकी कदर कर नहीं करता। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।